नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के हजीरा में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील एकीकृत सुविधा विस्तार परियोजना के भूमि पूजन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के विकास में स्टील सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संयंत्र के विस्तार से नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। हजीरा प्लांट का विस्तार होने पर बहुत बहुत बधाई। इस स्टील प्लांट के माध्यम से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अनेक द्वार भी खुल रहे हैं। 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। इस एक्सपांशन के बाद हजीरा स्टील प्लांट में क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता 9 मिलियन टन से बढ़कर 15 मिलियन टन हो जाएगी। ये लक्ष्मी मित्तल जी को, भाई आदित्य को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अमृत काल में प्रवेश कर चुका हमारा देश अब 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ने को आतुर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृतकाल हमारे सामने है। आने वाले 25 वर्ष देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। यह अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना बहुत महत्वपूर्ण है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून व्यवस्था को स्मार्ट बना पाना संभव होगा। साथियों, यहां आप में से अधिकतर या तो राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बढ़ा है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, इसलिए किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। ये परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना देश में उड्डयन क्षेत्र के लिए समूचा एक नया परिस्थिति से जुड़ा हुआ तंत्र विकसित करेगी। 5 से 10 टन की क्षमता का स्टेट ऑफ आर्ट परिवहन विमान का देश में पहली बार विनिर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना से सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें निजी कंपनी सैन्य विमान का विनिर्माण करेगी। ये विमान भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता को भी मजबूत बनाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश की प्रति आरटीआई के तहत देने से इनकार कर दिया है। आयोग का कहना है कि यह सूचना अधिकार अधिनियम से मुक्त है, इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता है। गौरतलब है कि बोकारो जिला निवासी कसमार प्रखंड के हेमंत कुमार महतो ने भारतीय निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, जिसका जवाब देते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मांगी गई जानकारी और दस्तावेज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख कर देने से इनकार कर दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रार्थी यदि उपलब्ध कराए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील न्यायाधिकरण में जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह जिले में आयोजित दिशा की बैठक को बीच में ही खत्म कर दिया और बैठक में बिना तैयारियों के अधिकारियों के पहुंचने पर फटकार लगाई। हर एक विभाग की अधूरी सूचना कोई बिना तैयारी बिना जानकारी के साथ ये पदाधिकारी आए थे, इसलिए ये निर्देश दिया गया कि आप अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए और अगर नहीं आएंगे तो वैसे अधिकारी को दंडित भी किया जाए। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी की ही मंशा नहीं है झारखंड में विकास हो, जिसके वजह से आज जो भी फंड आ रहा है इन्हीं अधिकारियों के वजह से, सरकार के गलत रवैये की वजह से वो फंड वापस चला जाए। हमने निर्देश दिया कि जो आपका क्रियाकलाप है ये धीमी गति मत चलाइए, इसलिए 1 मिनट टाइम दिया गया। स्पष्ट रूप से सदन को स्वच्छ भारत अभियान 2 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने आकाशवाणी भवन का दौरा किया और आकाशवाणी भवन में साफ सफाई का जायजा लेने के साथ ही कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी ली। केस में भी भेंट दी। अब सीबीसी के अंदर हमारे यहाँ जो बिल आते हैं बहुत ही बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं
और वो 10-10 साल से 12-12 साल से यहाँ पड़े हुए हैं। अब यहाँ कई कमरे खाली हुए और कई टन रद्दी यहाँ पर जो है निकली है, क्योंकि ये बिल हमने कभी निकालने का सोचा भी नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाया है, क्योंकि उनके पास जो ई वेस्ट था उसको निकाला गया है और कई कंप्यूटर और ये सब जो 10-10, 15-15 साल से पड़े हुए थे उसको भी निकाला है। और अब बात लोक आस्था के महापर्व की। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। कपड़े पहनकर शाकाहारी भोजन किया जाता है। नहाय खाए के दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं। घर में चने की दाल, लौकी की सब्जी और भात प्रसाद के रूप में बनता है। इस भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें व्रती महिलाएं लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्य देव की उपासना और छठ मैया की पूजा करके संतान की प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। छठ पर्व को लेकर गली मोहल्ले का माहौल छठमय हो गया है। सभी जगह छठ के गीत सुनाई दे रहे हैं। आज से छठ पूजा के शुरू होते ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह पर पूजा की सामग्री वितरण की जा रही है। चडरी सरना समिति द्वारा आज छठ व्रतियों को सूप और फल वितरण किया गया। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महाअनुष्ठान को लेकर छठ घाटों पर व्यापक तैयारी की जा रही है। छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोडरमा में भी पूजा समितियां सक्रिय हैं। महापर्व छठ के दौरान व्रतियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद के सबसे बड़े इंदरवा छठ घाट पर पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को समिति की ओर से हर संभव सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छठ घाटों तक पहुंचने वाले रास्ते को समतल किया जा रहा है। साफ सफाई की उचित व्यवस्था है और आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। इस वर्ष हर वर्ष से ज्यादा हम लोग मेहनत किए हैं और पूरा साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया है और इस वर्ष हम लोग धूमधाम से मनाने का संकल्प लिए हैं। छठ घाट के निकट भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही व्रतियों के लिए छठ घाट पर ही चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए घाट के पास मेले का भी आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ा छठ घाट है। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ जुटती है। प्रशासन द्वारा भी कोऑपरेट किया जाता है और वॉलेंटियर द्वारा भी हम लोग काफी छठ व्रती को सहयोग करते हैं, सुविधा देते हैं। वहीं समिति के सचिव भोला कुमार ने बताया कि चेंजिंग रूम और गोताखोर के अलावा पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे परिसर की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई घटना नहीं हो इसके लिए सीसी कैमरा और ड्रोन कैमरा का व्यवस्था किया गया है। गोताखोर का भी व्यवस्था किया गया है। छठ महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का खासा महत्व है। ऐसे में छठ घाटों की साफ सफाई कर उसे पूरी तरह से स्वच्छ बना दिया गया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर गढ़वा जिले में भी वातावरण भक्तिमय है। यहां छठ घाटों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से गढ़वा के लगे होने के कारण छठ महापर्व देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इन छठ घाटों में तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाटों की साफ सफाई में विभिन्न संगठन के लोग लगे हैं। शहर की लाइफलाइन दानरो नदी छठ व्रतियों की पहली पसंद है। नदी के लगभग 2 किलोमीटर के तट की साफ सफाई कई क्लबों और आमजनों द्वारा किया जाता है। गढ़वा का भव्य आयोजन छठ पूजा की व्यवस्था जो झारखंड में इसका पहचान है और छठ व्रतियों के लिए तमाम सुविधा, पीपा पुल हो, रहन बैठने का नाश्ता हो, नदी तक जाने का रास्ता हो, उन लोग दातून दूध सारा चीज की व्यवस्था क्लब के द्वारा की जाती है। घाट और रास्ते की साफ सफाई के साथ लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कई मजदूरों को रोजगार भी मिल जाता है। पूरे नदी में लाइटिंग का अच्छा तरह से व्यवस्था रहता है। हम लोग खूब प्रयास करते हैं कि इससे भी अच्छा अगला साल भी करें, जिससे कभी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होके और इसमें हम लोगों का जीवन यापन भी हो जाता है। हम लोग मजूरा दिन है, सब लोग बुलाए हैं काम करने के लिए, आए हैं छठ घाट सफाइया करने।
छठ महापर्व के दौरान घाटों में व्रतियों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ शहरवासियों का सहयोग सराहनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सतर्कता और सावधानी के साथ प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से महापर्व मनाएं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर चतरा में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नेम निष्ठा और श्रद्धा का ये 4 दिवसीय पर्व आज नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया है। के मौके पर चतरा बाजार में रौनक बढ़ गई है। इस पर्व को ध्यान में रखते हुए बाजार में पूजन सामग्री, नारियल, फल, सब्जियां, मिट्टी के बर्तन और सूप डाला के अलग अलग दुकानें लग गई हैं, जहां से छठ व्रतियों ने पूजा के निमित्त जरूरत की सामग्रियों की जमकर खरीदारी की। हिंदुओं का सबसे महान पर्व छठ का शुरुआत होने जा रहा है। इसके लिए मिट्टी का बर्तन सबसे शुद्ध है, क्योंकि हमारे पंच तत्व में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। उसको यूज हम लोग छठ में करते हैं, क्योंकि सबसे शुद्ध माना जाता है मिट्टी, और हम लोग इसको बहुत श्रद्धा से करते हैं छठ को, इसलिए उसके लिए हम लोग सामग्री खरीद रहे हैं। सूप का बहुत महत्व है यहाँ, इसी से अर्घ दिया जाता है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। सूप खरीदे हैं, डलिया खरीदे हैं और भी बहुत सारा सामान है। इसका प्रसाद इसी से अर्घ पड़ता है, सूर्य भगवान को इसी से अर्घ दिया जाता है। इधर अस्ताचलगामी और उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए भी सभी छठ घाटों की साफ सफाई और सूर्य मंदिर के रंगरोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है। कई स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी ईख, नारियल जैसी सामग्रियों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। चतरा नगर पालिका के द्वारा जो है सिर्फ साफ सफाई, मंदिर का पेंट, सीढ़ी का पेंट वगैरह होता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोग जो है, छठ तालाब के नज़दीक के लोग जो है, इसके द्वारा बहुत सा सामाजिक काम किया जाता है। सवेरे सवेरे जो है छठ घाट का पूरा साफ सफाई यहाँ के स्थानीय लोग ही करते हैं, और बहुत सा यहाँ रास्ते में जो है चौक से लेकर छठ तालाब तक बहुत सा संघ के लोग जो हैं अपना अपना फल वगैरह वितरण। छठ महापर्व न सिर्फ लोक आस्था वरन सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है। आस्था के समंदर में ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव खत्म हो जाते हैं। बगैर किसी भेदभाव के सभी भगवान भुवन भास्कर से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी मुख्यालय स्थित राजा तालाब और साहू तालाब में छठ घाटों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। साफ सफाई और सुरक्षा का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसडीओ को साफ सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री मुंडा ने कहा कि छठ के दौरान किसी प्रकार का कोई हादसा न हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। कुल मिलाकर के ठीक है। अब इतना ही दूर प्लेटफॉर्म है, आगे का प्लेटफॉर्म तो अभी बात। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची के दुर्वा में छठ व्रतियों के बीच सूप, दौरा, फल और अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज विभिन्न छठ घाटों पर जाकर छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली आम की लकड़ियों का वितरण किया। श्री चौधरी ने छठ पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगल भविष्य की कामना की। लोक आस्था का पर्व छठ बिहार, झारखंड और यूपी के लोगों के लिए उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ महापर्व है। लोग भले ही साल भर दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन छठ के इस पावन अवसर पर अपने घर की ओर खींचे ही चले आते हैं। आस्था से जुड़े इस महापर्व में घराने की होड़ लोगों में मची रहती है। देवघर के निखिल बेंगलुरु में रहकर मॉडलिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन हर साल छठ में वो अपने आप को अपने घर से दूर नहीं रख पाते हैं। इस दौरान वो शूटिंग का काम भी नहीं लेते हैं। छठ में घर में हमेशा बचपन से हम देखते आ रहे हैं, छठ हो रहा है, माँ खुद करती है, तो यहाँ पे आने के लिए हमेशा मन बना रहता है घर से। अभी एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, ट्रेन भी आ गया अभी डायरेक्ट बेंगलोर से, पहले नहीं था,
पहले बहुत सोचना पड़ता था आने के लिए, पहले अभी दूरी कम हो गया है। वहीं देवघर के रहने वाले विशाल देव मिश्रा गुजरात में रहकर संगीत की तालीम देते हैं, लेकिन हर वर्ष छठ का पावन पर्व वो अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। वर्तमान समय में मैं गुजरात के सूरत क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ और छठ आस्था का महापर्व है, ये हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इस वजह से दीपावली और छठ की जहाँ तक बात होती है तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग अपने देवघर वापस आ जाते हैं। गुजरात रहे या कहीं रहे, इवन अब्रॉड से भी लोग आ जाते हैं, तो हम लोग तो गुजरात में वहाँ से बस वहाँ से खींचे चले जाते हैं अपनी माटी की ओर। आस्था के रंग से सराबोर छठ महापर्व को अपने परिवार के साथ मनाने की बात ही कुछ खास मायने रखती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। छठ महापर्व में मिट्टी के बर्तनों की खास उपयोगिता है। मिट्टी के बर्तन शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए छठ के दौरान मिट्टी के बर्तनों का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। छठ महापर्व में मिट्टी के बर्तनों की खास जगह है। प्रसाद बनाने, भोग लगाने, प्रसाद के वितरण, पूजा में प्रयुक्त होने वाले कलश, दिया और ढकनी सभी में मिट्टी का ही उपयोग होता है। इतना ही नहीं, कोसी भराई की खास रस्म में हाथी की आकृति वाले मिट्टी के बने विशेष घड़े के प्रयोग का चलन है, जिसे बड़ी मेहनत से कुम्हार तैयार करते हैं। 1-2 महीना पहले से बनाने का चालू कर देते हैं इसको। इसका बनाने के बाद प्रोसेसर पकाने उकाने में 1 महीना लगता है, सुखाने में टाइम लग जाता है। आप बेचते उचते मार्केट जाते होते जो मतलब 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो बच जाए। कोसी भराता है तो ही बोले चावल का गुंडी सब लेकर के भराता है और एलपन बनावल जाता है, उसी को और पूजा करते हैं छठ में। छठ के लिए मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम करीब 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये बर्तन छठ व्रतियों तक पहुंचते हैं तो इनकी मेहनत का इनाम इन्हें मिल ही जाता है। एक चुक्का रहता है जो दिया हुआ लगा रहता है, वो रहता है एक ढक्कन ज्यादा खन्ना में जो बड़ा ढक्कन जिसमें खाना बनता है अरवा चावल का। छठ महापर्व में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन शुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए विशेष रूप से इनका प्रयोग होता है। ये कारीगर इन बर्तनों का निर्माण भी बड़े श्रद्धाभाव और मनोयोग से करते हैं। पूजा में इनके हाथों बने बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं तो इन्हें बड़ी खुशी होती है। खुशी लगता है कि मिट्टी का चीज बनावल जाता है, शुद्ध होता है। क्योंकि बर्तन कितनों भी बनाइएगा वो वाला शुद्ध नहीं होता है, स्टील वाला भी शुद्ध नहीं होता है, कांसा वाला भी शुद्ध नहीं होता है, लेकिन मिट्टी वाला में ही शुद्ध होता है। हमारी धार्मिक परंपराएं हमेशा से रोजगार प्रदायी रही हैं। यही नहीं, पवित्रता और रोजगार सृजन के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से भी ये मिट्टी के बर्तन सर्वथा अनुकूल हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने जिले के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी वस्तुओं से परहेज करने की अपील की। साथ ही घाट पर पटाखे छोड़े जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सबसे साफ घाट को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं देवघर एसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी घाटों पर तैनाती की जाएगी। किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। छठ व्रती को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्था दुरुस्त की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लातेहार जिला खेल कार्यालय द्वारा आज कारगिल पार्क से फिट इंडिया फ्रीडम रन 3 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, एनसीसी कैडेट, छात्रों और आमजनों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर मालगाड़ी हादसे के तकरीबन 55 घंटे के बाद डाउन लाइन को परिचालन के लिए दुरुस्त कर लिया गया है। दोपहर 1 बजे के बाद हावड़ा दिल्ली रूट के डाउन लाइन पर मालगाड़ी का गुरपा से लेकर गजंडी तक ट्रायल के तौर पर सुरक्षित परिचालन कराया गया। हालांकि अभी भी अप लाइन पर मरम्मतीकरण का कार्य जारी है और अप लाइन पर पड़े कोयले के मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा रेल पटरियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है और ओवरहेड तार की मरम्मती भी की जा रही है। घटना के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली 1 दर्जन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट कर दिए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 16 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और एक नाबालिग समेत
5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह झारखंड और ओडिशा की चोरी की मोटरसाइकिलों को फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने का काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव आज तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी दिनों में 3 डिग्री तक ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। 1 नवंबर तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में समेकित इस्पात संयंत्र के भूमि पूजन समारोह को किया संबोधित। कहा, देश के विकास में स्टील सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण। गिरिडीह में दिशा की बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई नाराज। बिना तैयारियों के अधिकारियों की बैठक में पहुंचने पर लगाई फटकार। नहाय खाए के साथ आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में घाटों का लिया जायजा। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश। 6 मोटरसाइकिलें बरामद, एक नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार।